क्या सरस्वती नदी फिर से लौट आई है? दोस्तों, जैसलमेर के एक खेत में ट्यूबवेल खोदते खोदते कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। एक 50 फीट ऊंची मशीन अचानक जमीन के अंदर समा गई और बेतहाशा पानी और गैस बाहर निकलने लगे। 2 दिनों तक पानी ऐसे बहा मानो धरती के अंदर कोई छुपा हुआ खजाना खुल गया हो। क्या ये वाकई सरस्वती नदी का चमत्कार है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? क्या सरस्वती नदी, जिसे हजारों साल पहले विलुप्त मान लिया गया था, आज फिर से जीवित हो गई है? रुको, ये तो बस शुरुआत है। सरस्वती नदी का नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में एक अद्भुत सम्मान और उत्सुकता जाग जाती है। ऋग्वेद में वर्णित यह पवित्र नदी केवल पानी की एक धारा नहीं थी, यह भारतीय सभ्यता की धड़कन थी। माना जाता है कि आर्यों ने इसी नदी के किनारे वेदों की रचना की। लेकिन फिर क्या हुआ? यह नदी अचानक लुप्त क्यों हो गई? वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक बदलावों के कारण यह नदी धरती के नीचे बहने लगी। जैसलमेर के इस हालिया हादसे ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। एक ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी और गैस का ऐसा दबाव बना कि पूरी मशीन 850 फीट नीचे समा गई। यह घटना जितनी डरावनी थी, उतनी ही रोमांचक भी। गांव के लोग दहशत में थे कि कहीं यह पानी उनके लिए खतरा न बन जाए। पुलिस और वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन क्या यह सच में सरस्वती नदी का पानी था? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धरती के अंदर दबे पानी के स्रोत का नतीजा हो सकता है। पर एक सवाल उठता है, यह पानी इतना पुराना क्यों है? जांच के दौरान पता चला कि यह पानी 2000 से 8000 साल पुराना हो सकता है। अब जरा सोचिए, ये वही समय है जब सरस्वती नदी पूरे वैभव में बहा करती थी। क्या आपको पता है कि 1994 से 2003 के बीच इसी इलाके में खुदाई के दौरान कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले थे? 8 जगहों पर जांच हुई और जो पानी मिला उसकी उम्र हजारों साल पुरानी थी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने 4 कुएं 150 से 300 मीटर गहरे खोदे और हर जगह पीने योग्य पानी मिला। लेकिन कम बजट के चलते यह खोज वहीं रुक गई। अब सोचिए, अगर सरकार ने इस प्रोजेक्ट को जारी रखा होता तो आज शायद राजस्थान का मरुस्थल हरियाली में बदल गया होता। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फाइलों में दबकर रह जाते हैं? हमारी नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, ये जीवन है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां हमारे अस्तित्व की नींव हैं। लेकिन क्या हमने इन्हें वो सम्मान दिया जिसकी ये हकदार है? गंगा और यमुना आज इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनमें झाग उठता है। सीवेज और उद्योगों का गंदा पानी इनमें बहाया जाता है। क्या यही हमारा ऋण है उन नदियों के प्रति जिन्होंने हमें सभ्यता दी? सरस्वती नदी का अस्तित्व आज भी बहस का विषय है। सैटेलाइट इमेज और वैज्ञानिकों के दावे बताते हैं कि यह नदी धरती के अंदर आज भी बह रही है। अगर इसे खोजा जा सके तो यह पूरे भारत के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। मरुस्थलीय इलाके में पानी पहुंचने से वहां के किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, लाखों लोग खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सरकारें इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाएंगी? जैसलमेर के इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन क्या हम इन रहस्यों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर हमारी लापरवाही इन्हें बर्बाद कर देगी? सरस्वती नदी का अस्तित्व केवल एक भूवैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि एक मौका है हमारे भविष्य को बदलने का। सोचिए, अगर राजस्थान का मरुस्थल हरियाली से भर जाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बढ़ावा देगा। किसानों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके लिए हमें तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को सरस्वती नदी की खोज में तेजी लानी चाहिए? क्या हमारी मौजूदा नदियों की सफाई के लिए हमें और अधिक जागरूक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। ये न केवल आपके विचार हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम भी। प्रकृति ने हमें सब कुछ शुद्ध दिया है। सवाल यह है कि क्या हम इसे संजो पाएंगे?